हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नंदिनी चिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और एनडीए और यूपीए दोनों ने ही अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। मैं ऐसे एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ जी। और ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ। मैं तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। जो लोग ऐसे मेरे जैसा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में, मुझे तो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है, लेकिन जो लोगों को कुछ भी नहीं, उनके लिए कुछ करना, उनके लिए जीना है, उनके लिए मुझे कुछ करना है। लड़ाई है। लड़ाई के मैदान में जब आदमी जाता है तो फलाफल के बारे में चिंता नहीं करता है, लड़ता है। इसलिए लड़ता है कि उसको विजय प्राप्त करनी है। मैं भी इस चुनाव में लड़ रहा हूँ विजय प्राप्त करने के लिए। इस बार सेकंड उम्मीदवार नहीं, फोर्थ उम्मीदवार है, तो हमारे जीत की संभावना भी डबल हो जाती है। यूपीए की तरफ से पूर्व नौकरशाह और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं एनडीए ने झारखंड की पहली आदिवासी राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं दो राजनेताओं पर बात करेंगे। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो देश का एक बड़ा आदिवासी समूह है। यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में रहती है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। उनका जीवन अत्यंत गरीबी और कठिनाइयों के बीच रहा, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उड़ीसा सरकार में सिंचाई और बिजली विभाग में क्लर्क की सरकारी नौकरी भी की। क्लर्क की नौकरी करने के बाद वह शिक्षक बन गई। उनको जानने वाले लोग बताते हैं कि एक शिक्षक के रूप में उनका प्रदर्शन शानदार था। छात्र और अभिभावक दोनों ही उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनको सम्मान देते थे। उनके इस व्यक्तित्व को देखकर उनको ये सलाह दी गई कि वो राजनीति के क्षेत्र में आए और द्रौपदी मुर्मू राजनीति में आ भी गई। उन्होंने 1997 में वार्ड काउंसलर, जिसको हम पार्षद भी कहते हैं, का चुनाव जीता। उसके बाद वह सन 2000 और 2009 में 2 बार विधानसभा सदस्य बनी। सन 2000 से 2004 के बीच उड़ीसा सरकार में मंत्री रहीं। अपनी कार्यशैली, जनता के प्रति प्रतिबद्धता और नेतृत्व के गुणों के कारण उनको उड़ीसा में सर्वश्रेष्ठ विधायक को दिए जाने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी वर्ष 2007 में दिया गया। वर्ष 2015 में मोदी सरकार के द्वारा उनको झारखंड का राज्यपाल भी बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के रूप में वह राजभवन में मूक दर्शक बनी बैठी रही। रघुवर दास सरकार में एक अध्यादेश को उन्होंने वापस लौटा दिया, जो कि राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय रहा। निजी जीवन में उन्होंने बहुत दुख झेले। अपने 2 जवान पुत्रों की मृत्यु के अलावा अपने भाई और पति की मृत्यु का दर्द भी सहा। निजी जीवन के तमाम कष्टों के बावजूद राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया और राजनीतिक मर्यादाओं का अच्छे से पालन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का उम्मीदवार तय करते समय बीजेपी चाहती थी कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पूर्वी भारत से हो, महिला हो और यदि आदिवासी समुदाय से आता है तो और भी अच्छा। और इन्हीं तीनों गुणों की खोज खत्म हुई द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। जानकार यह भी कह रहे हैं कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी का यह रणनीतिक फैसला है। आदिवासी समुदाय कभी भी बीजेपी का वोटर नहीं रहा और आने वाले कुछ समय में गुजरात, हिमाचल और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में चुनाव होना है। इन राज्यों में आदिवासी वोट बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन कर चुकी हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद का चुनाव है और अंकगणित पूरी तरह द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बारे में। यशवंत सिन्हा बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। राजनीति शास्त्र में एमए करने के बाद वे राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। उसके बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी रहे। जेपी आंदोलन से प्रभावित होने के बाद उन्होंने 1985 में आईएएस की सेवा से रिजाइन दे दिया और सक्रिय राजनीति में आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने वित्त और विदेश जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले, परंतु मोदी और शाह की बीजेपी में उन्होंने अपने आप को हाशिए पे पाया और बीजेपी छोड़ दी। यशवंत सिन्हा को यूपीए द्वारा अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अंकगणित उनके पक्ष में नहीं है, फिर भी भारत का अगला महामहिम राष्ट्रपति कौन होगा यह पता चलेगा 18 जुलाई को होने वाले चुनाव के बाद। आप देखते रहिए बिंदास बोल नंदिनी के साथ। धन्यवाद।